वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले 5 दिनों में जो हम लोगों ने रिवीजन किया है अपने एग्जाम्स के लिए वो इनफ है। यदि आपने वो टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया है, वो टॉपिक्स प्रॉपरली कर लिए हैं, तो आपके एग्जाम में फुल ऑन फुल आने से कोई नहीं रोक सकता। बट फिर भी मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बच्चों का नहीं हो पाया, तो मैं एक बार फिर से टॉपिक्स को सर्टेन कर देता हूँ, टॉपिक्स को क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके 100% हो जाने चाहिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एनपीयू। सबसे पहले आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का आप रिवीजन शुरू करेंगे, जैसा कि हमने 17 डेट से शुरू किया था। ये आपको 10 मार्क्स देगा। 10 मार्क्स में बेसिकली क्या है, 2 मार्क्स का कंजप्शन वाला टॉपिक आएगा। जो मैं ये बता रहा हूं ये आपको पेपर में 100% मिलने वाला है। बहुत ध्यान से आपको करना है। 2 मार्क्स में आपको कंजप्शन वाला टॉपिक मिलेगा, जो हमने बहुत अच्छे से किया है। लगता है मुझे कि हर बच्चे को आता होगा। फिर आपको 3 मार्क्स में जो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक फंड वाला टॉपिक पढ़ा था, स्पेसिफिक फंड, जिसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होती थी, वो टॉपिक आपका 100% क्लियर होना चाहिए। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके पैरेलल में चॉइस रहेगी सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन के लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग यदि आप ये वाला टॉपिक करें स्पेसिफिक फंड वाला, तो इट विल बी क्वाइट मच बेटर, क्वाइट बेटर। देन 5 मार्क्स में जो एनपीओ चैप्टर से आएगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था, यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना होगा। मैंने प्रॉपर परफॉर्मा वगैरह आपको इन 5 डे के डिवीजन में हमने सारा काम यहीं पर बैठ के किया है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट कि कैसे इन चीजों को सोल्व करना है। मैंने आपको एक नोट्स लिखवाए थे कि ये वाली फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी या नहीं आएगी। इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उसको नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने जो आपको क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को करना है, तो आपके 10 मार्क्स में से ऑलमोस्ट आप 10 on 10 स्कोर कर पाओगे। देन सेकेंड डे जब हमने रिवीजन शुरू किया था, तो हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपको 8 मार्क्स देने वाला है। 8 मार्क्स आपके इस चैप्टर से कवर होंगे। बेसिकली हमने किस तरह डिबेंचर से कवर किया था, 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन था, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे। ठीक, तो परचेज कंसिडरेशन के जो क्वेश्चन मैंने मार्क करवाए हैं, परचेज कंसिडरेशन, वो आपका 100% पेपर में मिलना ही मिलना है। प्लस बैंक लोन, प्लस कोलेटरल सिक्योरिटी वाले जो क्वेश्चंस करवाए थे, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये तो आपका परचेज कंसिडरेशन और बैंक लोन तो आपको कहां पे कवर हो जाएगा, 3 मार्क्स में ऑलमोस्ट। इसके आगे जब हमारा 5 मार्क्स के आपको कवर करना है, 5+3 है ना इसमें, तो जो हमारा 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा मल्टी कॉन्सेप्ट। मल्टी कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने आपको, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला टॉपिक, एक ही क्वेश्चन डीके गोयल में है, जो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया है कि आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है। सेकेंडली, राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट की 5 दिन की क्लास प्रॉपर की है, मैं गारंटीड कहता हूं, शायद से आप ये बोलोगे कि बोर्ड का पेपर ही सर ने बनाया है, क्योंकि वही टॉपिक्स जो मैंने आपको 5 दिन में करवाए हैं, वो आपने यदि अच्छे से किए हैं, प्रॉपरली किए हैं, तो 100% आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। पिछले 5 दिन में जिन्होंने प्रॉपर ये काम किया है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला टॉपिक आपका 100% आपको आना चाहिए। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जब हम राइट ऑफ करते थे, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं प्रॉपरली राइटिंग ऑफ, कि जो लॉस हुआ डिबेंचर्स पे, लास्ट का जो टॉपिक है क्वेश्चन 36 37, जिसमें हमने क्या किया, राइट ऑफ किया जो लॉस हुआ है पूरे ईयर में, उसको राइट ऑफ करना सीखा है। ये आपका 18 मार्क्स हमारे 2 दिन में कवर हुए थे। आज आपके पास पूरा दिन है बेटा। हमने बहुत सारे प्री बोर्ड्स भी लिए हैं, प्री बोर्ड्स में आपको अपने मार्क्स भी पता है, बट आज आपको जितना मैंने 5 दिन में बताया है और जो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग चलना है और एक एक क्वेश्चन करके जाना है। आपका यहां से सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर हमने पार्ट बी करना शुरू किया था, रिवीजन 3rd क्लास में अपनी। पार्ट बी आपको 10 मार्क्स देने वाला है। 10 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल, हमने सबसे पहले क्या करी थी, अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और
कॉमन स्टेटमेंट, इन दोनों में चॉइस आने के चांस है। कॉमन स्टेटमेंट, इन दोनों में चॉइस आने के चांस है। 3 मार्क्स आपके यहां से कवर हो जाएंगे। कंपैरेटिव और कॉमन स्टेटमेंट में ध्यान रखना बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो चाहे कॉमन स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट की फॉर्म में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में आएगी, दोनों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है। मेरे बच्चे पिछले सालों में जितना मैंने आपके प्री बोर्ड्स चेक किया, ऑलमोस्ट 10 to 20 प्री बोर्ड्स हुए हैं, 100 ऑफ टेस्ट सीरीज हुई हैं। मैंने बार बार ये चेक किया है कि सबसे इजी टॉपिक है, 3 नंबर आपके कहीं नहीं कटने चाहिए। पर बच्चों को यहाँ पर परफॉर्मा वाली जो प्रॉब्लम है, आपकी जो परसेंटेज वाली प्रॉब्लम है, वो बहुत मेजर है। परफॉर्मा अपना टिप्स पे रखना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में बैलेंस शीट है तो एज एट लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, पर्टिकुलर्स एलएफ, पर्टिकुलर्स नॉट नंबर, अमाउंट करंट, अमाउंट लास्ट ईयर, अमाउंट करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। मैंने आपको सारे परफॉर्मेंस 3rd क्लास में लिखवाए थे, बिल्कुल टिप्स पे इन्हें पक्का कर लीजिए, क्योंकि यदि परफॉर्मा गलत हो गया तो बोर्ड में कोई नंबर नहीं होने वाले। और अपनी परसेंटेज प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे, जो पॉइंट में आंसर आएगा एटलीस्ट डबल डिजिट तक उसे कैरी करें। आई एम क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। देन मैंने फिर कौन सा चैप्टर पार्ट बी के लिए कहा था, 3 नंबर कवर हो गया। अब रह गया था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आने वाला था, 7 मार्क्स देने वाला था चैप्टर। 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स हमारे क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन में बोर्ड का आपको अभी बता देता हूं, जो बोर्ड में आना ही आना है। क्या पूछेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच दी, करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, क्या इसका कोई इफेक्ट है हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे? तो आप बोलेंगे नो, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओनली, देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ कैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश। और दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे, 1 नंबर में, 1 नंबर में आपसे क्या पूछेगा, हमने मशीनरी बेच दी, डेप्रिसिएशन लगाया, इनफ्लो है आउटफ्लो है क्या? इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 में करवाए थे, ये आपके यहाँ से 2 नंबर कवर हो जाएंगे, जैसा कि हमने प्रैक्टिस किया भी है। मुझे पता है मेरे बच्चों को सब आता है, प्री बोर्ड में मैंने देख भी लिया, और जो हमारे टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी देख लिया। पर यह है कि फिर भी आपको प्रॉपरली सब कुछ रिवाइज कर जाना है। अब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, कल सुबह तक एक एक काम आपका हो जाना चाहिए, टिप्स पे पूरा रिवाइज करके जाना है, क्योंकि आपने 5 दिन में बहुत पढ़ा है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। 5 मार्क्स के लिए कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन और एक इलस्ट्रेशन ही मार्क करवाया है, याद है वो कौन सा है? आई थिंक 47 है, उसमें दिखते सारे पॉइंट है। मैं एक बार चेक कर देता हूँ, 47 ही है जो न्यू एडिशन है इस साल वाला। उसमें क्या है, हमारा 47 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कर लीजिए। एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन मार्क करवाया था, यदि आपने वो कर लिया तो बस आपके 10 नंबर ये भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। आई एम क्लियर टू माय चिल्ड्रन? गुड। हमने 4th क्लास में अपना कौन सा टॉपिक शुरू किया था? हमने डेथ का एक क्वेश्चन आना है आपका, जो ये आपका पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट में आपका जो डेथ का क्वेश्चन है, हमारे 12 मार्क्स कवर करने बाकी। 12 मार्क्स में डेथ के 4 ही क्वेश्चन और 4 इलस्ट्रेशन आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 61 मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करवाया था, उसे जरूर कर लीजिए। उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट है। डेथ के लिए मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर दे भी देता हूँ। या तो डाइड पार्टनर का शेयर प्रॉफिट के बेसिस पे निकलवाएगा, या फिर सेल के बेसिस पे निकलवाएगा। इसके लिए फॉर्मुलेज अपने याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन दे देता हूँ। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू 100, देन यू विल फाइंड आउट करंट ईयर प्रॉफिट। हाउ? करंट ईयर सेल इनटू करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज। इन केस ऑफ नो इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू करंट ईयर प्रॉफिट परसेंटेज। एक बात और ध्यान रखनी है डियर चिल्ड्रन, यदि आपको सेल्स डेथ पीरियड तक की दी हुई, टाइम इफेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज टाइम इफेक्ट होगा। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री 2 नंबर में आ सकती है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में कभी भी कोई टाइम इफेक्ट नहीं होता, याद रखिएगा, टाइम इफेक्ट नहीं होता। बच्चे गुडविल में भी टाइम इफेक्ट लगा देते हैं जब डेथ का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टाइम इफेक्ट लगेगा, पर कब लगेगा? प्रॉफिट के लिए लगेगा, वो भी तब जब आपको सेल्स पूरे साल की दी हुई हो, या एवरेज बेसिस के उस पर आप क्या निकाल रहे हो, अपना प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब
3 मार्क्स हो गए थे। फिर मैंने आपको कहा था डिसोल्यूशन में थ्योरी, जो मैं बता रहा हूं ये बस सुनते रहिए। डिसोल्यूशन में 2 नंबर की आपकी थ्योरी आने वाली है, एक तो रिकंस्टिट्यूशन का डिफरेंस और रिकंस्टिट्यूशन वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ स्पर्म, राइट डियर, या रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्सेस रियलाइजेशन अकाउंट, इनके बीच का डिफरेंस, या हमारा क्या था, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हमारे अकाउंट कैसे सेटल होते हैं, इसको पढ़ो। ये भी मैं भी बता देता हूं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एट फर्स्ट वी विल पे थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, देन वी विल पे पार्टनर लोन, गुड, देन वी विल पे, व्हाट विल वी पे, क्या देंगे हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट सेटल करेंगे और जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स ले जाएंगे। आई थिंक आई एम टू मच क्लियर। You must know the reasons of this reconstitution, reasons of dissolution of partnership. I'm not talking about dissolution of partnership firm. You can just write down the name of the chapter: admission, retirement, death. There are 3 major reasons for reconstitution. यहाँ पे हमने कितने नंबर कवर कर लिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब कितने मार्क्स कवर करने बाकी है, 5। 5 मार्क्स में जो रहने वाला है वो आपके लिए क्या आएगा 5 मार्क्स में, हमारे आउट ऑफ 40 सिर्फ 5 मार्क्स कवर करने बाकी थे। जो लास्ट डे कल जो मैंने आपको रिवाइज करवाया, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको 5 क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं। उन 5 क्वेश्चंस से बाहर कोई पॉइंट पेपर में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। उन 5 क्वेश्चंस आई थिंक 30 के अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स हैं, वो आप कर लीजिए। ऑल्टरनेट में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, इसके जो और में रहेगा वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन रहेगा, एंट्रीज ऑलमोस्ट, बट ये क्वाइट रिस्की है। इसमें जरा सी यदि गड़बड़ हो गई तो मार्क्स घटने के चांस हैं। एंट्री सही तो 1 नंबर, एंट्री गलत तो 0। बट इसमें यदि थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो आप 4 साढ़े 4 नंबर आराम से ले लेंगे। वैसे तो फुल ही आएंगे आप लोगों के, आप लोगों ने किया है 5 दिन में मेहनत की है, मैंने देखा है, कोई इशू नहीं। 4-4 5-5 घंटे आप मेरे साथ रहे हैं तो ठीक है, मुझे पक्का कॉन्फिडेंस है कि आप लोग कर पाएंगे। बट फिर भी यदि किसी की डिसोल्यूशन एंट्री जब आप देखें ज्यादा इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हैं, ये आपका टाइम सेव कर देंगे। बट मैं सजेस्ट इसको कर रहा हूं क्योंकि इसमें यदि छोटी मोटी गड़बड़ हुई तो हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिनके फुल ऑन फुली आने हैं और फुल ऑन फुली उन्हें लाने होंगे। आई थिंक दैट वी आर एबल टू कवर 40 on 40। हमारा 40 on 40 में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए आप लोग अच्छे से करेंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको अगले फेज की तरफ लेके चल रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जिसे बहुत ध्यान से सुनना है आपको। स्टूडेंट, कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे कुछ टिप्स देनी है मुझे। आप लोग सही टाइम से प्रॉपरली अपने सेंटर से पूछिएगा, प्रॉपर टाइम से अपने सेंटर्स पे जाइएगा। जब आप 10 o'clock हो जाएंगे आपको आंसर शीट मिलेगी सेंटर, जिस भी सेंटर का आपका है। कुछ बच्चे किसी स्कूल में जाएंगे, कुछ बच्चे किसी स्कूल में जाएंगे जो हमारे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्कूल से पेपर देने जा रहे हैं। मैं पहले ही बेस्ट ऑफ लक कल भी विश किया, आज भी कर देता हूँ। बट यहाँ पर आंसर शीट जैसे आपको मिले, सबसे पहले अपनी एंट्रीज करने से पहले आंसर शीट को चेक कीजिएगा। अकाउंट्स के लिए कुछ इस बार स्पेशल आंसर शीट आई है, जैसे मैंने आपको उसका स्पेसिमेन अपने यहाँ पर दिखाया भी था कि आंसर शीट ऐसी होगी, बताया भी था फोन में, अपने स्क्रीन पर भी दिखाया था कि आंसर शीट क्या होगी। कुछ परफॉर्मेंस में बने हुए हैं, कोई आंसर शीट आपको सेंटर पे अवेलेबल होगी। यदि ऐसा नहीं है तो हुआ नहीं, वैसे ऐसा कि नहीं हो, सबको पता है। पर फिर भी अपने सेंटर पे अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को या इन्विजिलेटर को बोल दीजिएगा कि आंसर शीट में पीछे परफॉर्मा होने चाहिए। चेक कर लीजिएगा आंसर शीट ठीक हो, फटी हुई ना हो, क्योंकि बाद में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। अकाउंट्स के पेपर में इश्यू भी आता है, बच्चे को आता सब है बट छूट जाता है पेपर। टाइमली आपको अपनी रिस्क वॉच को फॉलो करना है। 10 to 10:15 के बीच में आप लोग अपनी एंट्रीज और अपनी शीट को प्रॉपरली देख ले, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। राइट 10:15 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, भगवान का नाम लेते हुए क्वेश्चन पेपर को खोलना है और अपनी सबसे पहले अपने प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए चॉइस का फायदा उठाना है।
लाइक आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं जो चॉइस में है, डिसोल्यूशन की एंट्रीज भी आती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात। कंपैरेटिव कॉमन भी आता है, बट ये देखना है टाइम किसमें लगेगा, और जिसमें कम टाइम लगेगा और जिसमें नंबर कटने के चांस कम हो उसे करना है प्रॉपरली। क्वेश्चन पेपर 10:15 to 10:30 के बीच में डन कर दे। कुछ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होते हैं, लाइक पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका वो यही रहेगा कि मैंने भी डिस्कस किया है कि इनफ्लो है आउटफ्लो है। इन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट वहीं सोल्व कर लेना है, लिखना नहीं है, सोल्व कर लेना है अपने माइंड में, और जैसे बेल लगेगी इन क्वेश्चंस को पहले निपटा लेना है। अब 10:30 जब हो जाएंगे मेरे बेटा, जब 10:30 हो जाएंगे, 10:30 पे आप लिखना शुरू करेंगे। 2 आवर्स हैं, 2 आवर्स के एग्जाम है, हर बार टाइम को फॉलो करते रहना है। मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है पहला पार्ट बी उठा लीजिए। पार्ट बी मेरे यहाँ पे हर बच्चे का क्लियर है। कंपैरेटिव कॉमन अपनी कंप्लीट कर लेंगे, 2 मार्क्स में जो थ्योरी है वो करेंगे, और कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। बाकी करिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपको ज्यादा पता है, ये तो मेरा सजेशन है। प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा पार्ट बी और करना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप हर बच्चा पार्ट बी में कंफर्टेबल है, इफ यू आर क्वाइट कंफर्टेबल इन पार्ट ए तो पार्ट ए में चले जाइएगा, कोई इशू नहीं। पर जो पार्ट उठाओ पहले उसको कंप्लीट करना, और फिर दूसरे पार्ट बी की के साथ एक पार्ट बी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पेपर में रहेगा, उसे आपको देखना भी नहीं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड गाइडलाइंस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में चॉइस है। मैंने आपको पिछले टर्म 1 में बताया था और आप लोग समझ गए थे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान रखिएगा वहां पर क्वेश्चंस रहेंगे, उसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो आपके काम का नहीं है, आपको उसे देखना भी नहीं है। पार्ट ए करना है, पार्ट बी का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है। इस पार्ट को करने के बाद ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का मेरे अकॉर्डिंग कॉमन कंपैरेटिव करने में आपको 5 मिनट लगनी चाहिए। ये 2 नंबर का जो क्वेश्चन है 1 से 2 मिनट में हो जाना चाहिए। कैश फ्लो का क्वेश्चन आपका 10 से 12 मिनट में हो जाना चाहिए। मैंने लास्ट बोला 10 से 12 मिनट, करना तो 6-7 मिनट में ही है। मैक्सिमम 10 मिनट ले लो आप इसमें, मैक्सिमम 10 मिनट। आई थिंक आई एम क्लियर। फिर आप आएंगे, फिर आप कौन से पार्ट पे आएंगे? पार्ट ए पर, राइट। और जब पार्ट ए पर आएंगे आपके भी कितने मार्क्स कवर करने बाकी हैं? 30 मार्क्स कवर करने बाकी हैं। और टाइम कितना बचा हुआ है देख लेते हैं। हमने कितने मिनट्स लिए? 10 + 5 + 1 16। मैं 20 मिनट्स मान लेता हूं कि 20 मिनट्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे। और आपके पास है कितने घंटे? 120 मिनट है, तो 100 मिनट है। 100 में से 10 मिनट तो मैंने आपको प्री बोर्ड में करना सिखाई है, 10 से 15 मिनट तो आपके रिवीजन के लिए है। यू हैव टू रिवाइज द ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे बच्चे मैं जब पढ़ाता हूँ बहुत सारी शॉर्ट टर्म यूज करता हूँ, REV लिख देता हूँ, कई बारी लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप ऐसा नहीं करेंगे। और मेरे स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनिए, जो शीट है शीट में जर्नल का परफॉर्मा, लेजर अकाउंट का परफॉर्मा आपको बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। जो परफॉर्मा यूज करें उस पर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें और उसे सोल्व करना शुरू कर दें। जो परफॉर्मेंस दिए मैं, लाइक कंपैरेटिव कॉमन का मुझे लगता है परफॉर्मा वहां पर नहीं होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना आप बनाएं। एक जेल पेन यूज करें, एक बॉल पेन यूज करें, क्योंकि आपको ब्लू पेन यूज करना है। चीजों को परफॉर्मा जेल पेन से बना लिया या बॉल पेन से बना लिया, उसके अंदर का जेल पेन से लिख लिया। एग्जामिनर के पास जब हम लोग चेकिंग पे जाते हैं नंबर ऑफ शीट्स रहती है, बट आपकी शीट बहुत ही अलग होनी चाहिए, बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, राइट। फिर आप 30 मार्क्स में अपना स्टेप बाय स्टेप आप पीछे से शुरू कर दो पेपर, चाहे आगे से शुरू कर दो, कोई इशू उसमें भी आपके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कुछ बच्चे जो टॉपर्स हैं हमारे 10 to 15 जो स्टूडेंट्स हमारे हाई लेवल के बहुत ही ज्यादा, जो फुल ऑन फुल वाले हैं 15-20 बच्चे, वो कहां पर जाएंगे? पीछे से पेपर शुरू करेंगे, हो सकता है, पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग कर लीजिए। एक बात और, जैसे चॉइस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में ऊपर पार्टनर कैपिटल वाला क्वेश्चन है, फिर डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो आप क्या लिख देंगे? यदि आप और वाला पार्ट करें तो लिख दीजिए और वाला पार्ट कर रहे हो, और यदि आप यही कर रहे हो तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट मेंशन हर चीज को प्रॉपरली कीजिएगा, टाइम का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, 2 नंबर हर क्वेश्चन, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उस पर 1.5 मिनट दे सकते हैं, 3 लाइक 40
मार्क्स आपका पेपर है तो 1.5 मिनट के हिसाब से कितने में पूरा हो जाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो 60 से 80 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आप यहाँ पे 2 मिनट ले लो एक नंबर के लिए, तो 80 मिनट में आपका पेपर हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा लगेगा, मेरी स्पीड है आपकी स्पीड में थोड़ा डिफरेंस आएगा 5-10 मिनट का, कोई इशू नहीं है। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर टाइम मत वेस्ट करना। कोई क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहा, उसकी कैलकुलेशन टिपिकल है, या तो उसमें चॉइस का फायदा उठाओ या उसे वहीं पे मार्क कर दो, छोड़ दो अपने क्वेश्चन पेपर पे। मुझे जाते हुए करना है। बच्चे क्या करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। एक बात और, 2018 में मेरे पास एक स्टूडेंट थी, उसका केस मुझे आज तक रिमाइंड, एक बात बार बार मैं बोलता हूँ, पूरे 100 में से 100 नंबर का पेपर करके आई, सिर्फ 6 नंबर का एक क्वेश्चन जल्दबाजी में करना भूल गई, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में क्या प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ पेजेस रहते हैं, और क्या होता है एकदम से उसने 13 के बाद सीधा 15 कर दिया। प्लीज चेक कर लेना कि आप सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं है। जब पूरा पेपर हो जाए चेक करो, क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 2 डन, क्वेश्चन 3 डन, आता सब कुछ होगा। मैं कल परसों भी सेंटर में देख रहा था, एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर मेरा ये छूट गया, मैं क्या करूं? अब तो कुछ हो नहीं सकता, इन्विजिलेटर या सेंटर सुपरिटेंडेंट डीसीएस कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया। तो पहले ही ध्यान रखना है कुछ रह ना जाए। कोई डाउट मेरे बेटा? फिर अपनी शीट में प्रॉपर राइटिंग साफ रखनी है, फुल फॉर्म्स पार्टनर कैप को पार्टनर कैपिटल ही लिखना है, परफॉर्मेंस स्केल से बनाने हैं। कोई भी डाउट अब यदि शाम तक आ जाए तो कॉल कीजिए, मैं आपके साथ हूं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर तरह से सुबह तक भी, सुबह 7-8 बजे तक भी यदि कोई इश्यू डाउट में आ जाता है तो मैं मुझे कॉल कीजिएगा। छोटा मोटा डाउट है फोन पे क्लियर कीजिए, बड़ा डाउट है तो आ जाइए, मैं क्लियर करूंगा। इससे अलग कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, रिस्ट वॉच लेकर जाएंगे, डिजिटल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रिस्ट वॉच हो। टाइम का ध्यान रखना, कौन से पेपर में या तो पेपर छूटता है या बच्चा बीच में क्वेश्चन अवॉइड कर देता है गलती से, ध्यान रखिए। जिसका परफॉर्मा दिया हुआ है, परफॉर्मा वाली पहली बारी शीट आ रही है, सपोज आप जर्नल का परफॉर्मा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 12 के लिए यूज करो, वहां क्वेश्चन नंबर 12 मेंशन करो और करना शुरू करो। सपोज क्वेश्चन नंबर 12 का रफ वर्क आपने उससे पहले पेज में किया है या उससे 10 पेज पहले किया, तो लिख दो एंट्रीज आर ऑन पेज नंबर दिस। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, पूरे साल आपने लग के मेहनत की और लास्ट 5 दिन में तो बहुत ही की है, मैंने देखा भी है। कुछ सैंपल पेपर जो मैंने दिए थे सीबीएसई वाला मार्क करवाए थे, वो प्लीज करके जाना। आज पूरी रात जागो, 2-3 घंटे की नींद बहुत है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 2 से बाद में सो जाना, पहले काम पूरा करो और उसके बीच में कोई डाउट आता है तो मैं गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।